हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको आपकी मंजरी पुस्तक से ही हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान पाठ का सारांश बताऊंगी और उम्मीद है आपको पसंद, आप पढ़ेंगे। और इस पाठ का सारांश आपको लिखना नहीं होगा। इस पाठ का सिर्फ आपको शब्दार्थ और लिखना होगा, प्रश्नोत्तर। इस पाठ के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। तो आइए पहले हम आपको रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में बताते हैं। बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1908 ईस्वी में सिमरिया, जिला मुंगेर, बिहार में हुआ था। हिंदी की राष्ट्रीय धारा के कवियों में दिनकर का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रगतिशीलता और विचारों की गहराई आपके लेखन की विशेषता है। कविता के साथ गद्य लेखन में भी आपको यश प्राप्त है। रेणुका, हुंकार, रसवंती और सामधेनु, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथ और उर्वशी आपकी कविता की पुस्तकें हैं। संस्कृत के 4 अध्याय, मिट्टी की ओर, काव्य की भूमिका आदि आपकी गद्य रचनाएं हैं। सन 1974 ईस्वी में आपका निधन हो गया था। आपने हिंद महासागर में, जो मॉरिशस एक जगह है, वहाँ पर हिंदी का कितना महत्व है और हिंदू धर्म का कितना महत्व है, इन सब के बारे में बताया है। चलिए बच्चों, आज पाठ का सारांश शुरू करते हैं। ये आपका पाठ है, हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। बच्चों, मॉरिशस एक देश, ऐसा देश है जहाँ हिंदी का बहुत ही महत्व है। यहाँ की संस्कृति, भारतीय संस्कृति को बहुत ही महत्व दिया गया है। वहाँ के अधिकांश भागों में भारतीय ही बसे हैं। मॉरिशस देश हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप है जो भूमध्य रेखा से 20 अंश दक्षिण और देशांतर रेखा से 68 अंश के बिल्कुल पास, किंतु उससे पश्चिम की ओर बसा हुआ है। मॉरिशस की अधिकतम लंबाई 47 किलोमीटर और चौड़ाई 48 किलोमीटर है। मॉरिशस का पूरा क्षेत्रफल 1150 यानी 1150 वर्ग किलोमीटर आंका जाता है। यह द्वीप हिंद महासागर का मोती और भारत समुद्र का सबसे खूबसूरत सितारा है। मॉरिशस का कोई हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं है। इसकी राजधानी पोर्ट लुई है और इनकी गलियों और मोहल्लों के नाम भारत के कुछ शहरों के नाम पर हैं, जैसे कलकत्ता, मद्रास व काशी। ये गलियों और मोहल्लों के नाम में हैं। मॉरिशस की कुल जनसंख्या 67% लोग, उसमें कुल जनसंख्या में 67% लोग भारतीय मूल के हैं, जिसमें अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं। स्वाभाविक है कि हिंदी का व्यापक प्रचार और प्रसार है। मॉरिशस की हिंदी प्रचारणी सभा यहाँ की जीवित जागृत संस्था है। यहाँ एकमात्र ईख यानी गन्ने की खेती होती है। मॉरिशस की राजभाषा अंग्रेजी है, किंतु बोलचाल की भाषा क्रेओल है। क्रेओल के बाद दूसरी जनभाषा भारतीय भोजपुरी है, जिसको सभी लोग बोलते और समझते हैं। यद्यपि इस भोजपुरी में फ्रेंच आदि के शब्द भी मिले हुए हैं, हिंदी और भोजपुरी भारतीयों को एक सूत्र में बांधे हुए हैं। यहाँ तुलसीदास की रामायण का भी खूब प्रचार प्रसार है। प्रत्येक गांव में शिवालय है, जहाँ बड़ी संख्या में ढोलक मजीरा के साथ तुलसी की रामायण का पाठ गान होता है। भारतीय संस्कृति जीवंत दिखाई देती है। वहाँ एक परी तालाब भी है। मॉरिशस में एक परी तालाब भी है,
जहाँ तीर्थ स्थल के रूप में श्वेत वस्त्र यानी सफ़ेद वस्त्र में सब लोग एकत्रित होते हैं। शिवरात्रि के दिन कांवर लेकर जुलूस में जाते हैं और जल लेकर शिवालय की ओर जाकर जल चढ़ाते हैं, फिर अपने घरों में प्रवेश करते हैं। ये सभी काम बड़ी भक्ति भावना और पवित्रता से करते हैं। सभी उस दिन सफ़ेद वस्त्र और गांधी टोपी पहने रहते हैं। मॉरिशस का परी तालाब पर होने वाला प्रमुख मेला है। इसे सभी धर्म के लोग देखते हैं। इस तरह यह छोटा सा हिंदुस्तान मॉरिशस कहलाता है। बच्चों, ये था आपके पाठ हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान के बारे में। हम आपको शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी सिर्फ आप पाठ को पढ़िएगा, पढ़ने के बाद उसको समझने की कोशिश करिएगा, लिखना नहीं है। लिखने का कार्य हम पार्ट 2 में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।